हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास में। और ये चैनल है फन एडू गुरुकुल बाय AK सिंह। मैं अंकित सिंह और आपका अपने क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अपनी क्लास में एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके आने वाले बहुत जल्द आने वाला है इंटर और मैट्रिक का, बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक और इंटर का, उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। और ये जो है ये टॉपिक सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं, किसी भी बोर्ड के लिए या फिर किसी भी क्लास के लिए ग्रामर सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये मुख्य रूप से हम लोग जो है आज ऐसे देखेंगे कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसी तरीके से थोड़ा कुछ ट्रिक वाइज करके समझेंगे। ये हमारे क्लास में देख रहे हैं आप, ये सब समझ रहे हैं क्या है, ये सारे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा ये लिखा हुआ है, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो ये जो है हम लोग समझेंगे टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस के बारे में। और टेंस के बारे में कुछ ट्रिक भी समझेंगे। चारों जो होता है ना, मुख्य रूप से माना जाए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हम लोग इन तीनों को कंप्लीटली नहीं समझना है। आज के क्लास में सिर्फ हम लोग समझेंगे प्रेजेंट टेंस का, और प्रेजेंट टेंस में कंप्लीटली प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों समझेंगे। तो ये जो जितने देख रहे हैं ये सारे जो हैं सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ और जानकारी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सारे जो टेंस पढ़ेंगे तो इससे पहले कुछ ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कहें किसी भी सेंटेंस में 3 भाग होता है। कौन कौन? एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव, निगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। तो हम लोग को जो है अफर्मेटिव में कभी भी यही स्ट्रक्चर होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब में क्या हो सकता है? वर्ब में आपका जो है अगर ऐसे रहेगा हेल्पिंग वर्ब भी आएगा तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, और साथ में क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। ठीक है। निगेटिव में आप आइएगा तो निगेटिव में हमेशा क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, प्लस में क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद रहेगा नॉट रहेगा, फिर रहेगा मेन वर्ब और प्लस में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया आपको? वर्ब लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऊपर आपको दिखाया है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि निगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब रहना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस का अगर निगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा। इसके अलावा जो है आगे जो हम लोग का टॉपिक है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में आप ऐसे समझिएगा, इंट्रोगेटिव में शुरुआत में क्या होता है? एक तो WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड प्लस में रहेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या रहेगा? मेन वर्ब रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट और साथ में रहेगा क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। एक यहाँ से शुरू होता है और एक जो सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब से। अगर शुरू में क्या रहे, अगर क्या से वाक्य शुरू हो, वाक्य क्या से शुरू, वाक्य शुरू होगा क्या से शुरू होगा तो सेंटेंस जो है आपका यहाँ से शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, क्या से शुरू रहेगा वाक्य तो सेंटेंस जो होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और नहीं तो WH वर्ड से। अब कहेंगे WH वर्ड क्या होता है, तो WH वर्ड के बारे में आपको जानकारी होगा। WH वर्ड जो अगर नहीं जानकारी है तो देख लीजिए। WH वर्ड में आपका आता है व्हाट आएगा, व्हेन आएगा, व्हाई आएगा, वेयर आएगा। ठीक है, व्हाट मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब कब होता है, व्हाई मतलब क्यों होता है, वेयर मतलब कहाँ, और उसके बाद हाउ आएगा और हु आएगा। हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है ये सारे जो है ये हो गया WH वर्ड। अब इसके अलावा जो हम लोग कहेंगे वर्ब में भी यूज कैसे होता है, तो वर्ब जो है एक बात समझ लीजिए कि ये जो है ये जो सेंटेंस हम लोग समझ रहे हैं तो इसमें आपका जो होता है ये सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट में जो इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। सब्जेक्ट होता है प्लस V1 या V5 होता है और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब वहीं अगर आप क्या कीजिएगा, आपको बस यही करना है कि V1 में S या ES जोड़ दिए तो आपका जो हो जाएगा V5 बन जाएगा। V1 में S या ES जोड़ दिए तो V5 बन जाएगा। और ये बात समझ लीजिए कि सेंटेंस जो बनाएंगे तो ये सारे आपको बताएंगे। इससे पहले आप ये एक और चीज़ समझ लीजिए। देखिए, आपको टेंस के बारे में बता रहे हैं ना, तो कंप्लीटली बताएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक ना, इसीलिए कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिए, लाइक करके जाइएगा, एक अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्ब के बारे में ही बताएंगे। वर्ब कितने होते हैं? 5 होते हैं। V1
V2, V3, V4 और V5 होता है। ठीक है, ये 5 वर्ब होते हैं। तो एक बात समझ लीजिएगा, कभी भी ध्यान दीजिए, V5 जो होता है ना, हमेशा जो आएगा सिंपल प्रेजेंट में आएगा। किस में आएगा? हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा। V5 हमेशा सिंपल प्रेजेंट में। V4 जब भी आता है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, और ये कभी भी आएगा कंटिन्यूअस। जितने भी कंटिन्यूअस आएंगे उसमें आपको V4 यूज जरूर होगा। V3 क्या होगा? जहाँ पर आपको दिखे परफेक्ट, लगाओ V3 चाप के वहीं पर। ठीक है, जहाँ पर दिखे परफेक्ट वहां पर चाप के V3 मार दो, सोचना ही नहीं है। इसके अलावा V3 कभी भी आपको दिखे पैसिव, कभी भी आपको क्या दिखे? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में V3 के अलावा कोई भी वॉइस, कोई भी वर्ब मत लगाना। अगर V2 का बात करें, सिंपल पास्ट के अलावा किसी भी टेंस में V2 का यूज मत करना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, फुर फिसल जाओगे। ठीक है, इसीलिए सिंपल पास्ट के अलावा किसी में नहीं। ठीक ना, इस प्रकार से आपका जो वर्ब है। V1 जो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल पास्ट में आपका निगेटिव में आ जाता है, और फ्यूचर में रहता है V1। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझते हैं। ऑफन मतलब क्या होता है? ऑफन का मतलब होता है अक्सर होता है। ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर। ऑलवेज मतलब आपका हमेशा होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा। सम टाइम कभी कभी। सम टाइम मतलब कभी कभी। नेवर कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, डेली, डेली और एवरीडे, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिदिन हो जाता है, रोज हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़ा से। यूजुअली, यूजुअली मतलब क्या होता है? कोई घटना प्रायः होती है, तो इसलिए यूज करते हैं यूजुअली। फ्रिक्वेंसली मतलब भी होता है क्या? अक्सर होता है। फ्रिक्वेंसली मतलब भी अक्सर। सेल्डम, सेल्डम मतलब क्या होता है? कभी कभी होता है, इसका मतलब भी होता है कभी कभी। वंस, वंस आएगा तो क्या कीजिएगा? वंस अ डे आपको लिखा रहेगा, वंस अ मंथ लिखा रहेगा। ठीक है, वंस अ वीक लिखा रहेगा, इस तरीक़ा से। ट्वाइस सेम टू सेम हो जाएगा, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक। तो ये सारे जब भी आएंगे शब्द, कभी भी जब ये शब्द आते हैं, तो ये क्या होता है? हमेशा किस में इंडिकेट करता है? सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। कभी भी ये सारे शब्द से इंग्लिश आपको पहचानना है ना, आपका क्या रहेगा? सेंटेंस इंग्लिश में रहेगा, तो आपको क्या पहचानना है? ऐसे अगर ये सारे रहेंगे तो आपको समझ लेना है किस में है? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में क्या बोलता है? आपका आदत होता है, या फिर जो ऐसा चीज़ हो जो प्रेजेंट का आदत हो, प्रेजेंट का आदत है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ किसके बारे में? सन के बारे में रहेगा, द सन, सूर्य के बारे में। द अर्थ रहेगा, चांद के बारे में, अर्थ पृथ्वी के बारे में। द मून रहेगा, ठीक है, चांद के बारे में। तो ये सारे जब भी आएंगे वो किस में जाएगा? वो कभी भी जाएगा किस में जाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ में, और यानी कि ये आ जाएगा इसमें किस में आ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में। ठीक ना, इसके अलावा जैसे कह सकते हैं द अर्थ इज राउंड, इज लगा है, इज क्या है आपका? सिंपल प्रेजेंट का ही है। ठीक है, द अर्थ इज राउंड। इसके बाद कह सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं? सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। इतना समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो एक बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा। ठीक ना, इसके अलावा तो ये सारे जो हैं, देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप समझ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे किस में हैं? सिंपल प्रेजेंट में। अब वहीं आप कहिएगा कि ठीक है, ये सारे क्या होंगे? सिंपल प्रेजेंट होंगे। कुछ वाक्य अगर आपको बोले, एक और चीज़ इसमें समझ जाओ कि अगर आपको डू या डज दिखे, क्या दिखे? डू या डज, तो आप V1 लगाना। अगर टू भी दिखे तो प्लस में क्या लगाना? V1। टू प्लस V1 जो होता है इन्फिनेटिव हो जाता है, और डू डज क्या है? V1 V5 लग चुका है, इसीलिए क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। ठीक है, उतना सोचना नहीं है, बढ़िया से ऐसे समझना है। ऐसे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करो? इसको जो है मिटा दो। इसको क्या करो? मिटा दो। ज़्यादा इसमें ऐसा सोचते नहीं है, इसको बस प्यार से ऐसे स्लिप कर देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं, मिटा देंगे, इसको हटा देंगे। लो, हटा दिए। लो, इसका काम ही नहीं है। ठीक ना, इसका क्या है? काम ही नहीं है। ये जो था आपका सिंपल प्रेजेंट का था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस बोलता है। कंटिन्यूअस बोलेगा तो उसमें क्या रहेगा, हिंदी वाक्य में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। और वहीं अगर सिंपल प्रेजेंट में आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में क्या था, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं मतलब कि राम दौड़ता है, राम रंस, वे लोग खाते हैं, ही दे ईट। ठीक है, तो वो समझ जाइएगा, आपको ये बात समझ जाइए कि अगर आपको कहे ना ये किसके साथ है तो ही, सी, ईट आ चाहे एगो नाम रहेगा, चाहे एक वचन रहेगा तो उसी के साथ V5 लगाइएगा। अब बाकी सबके साथ क्या लगाइएगा, V1 लगाइएगा। कौना में, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, तो इस तरीका से आपको ध्यान रखना है, ही, सी, इट या एक वचन रहेगा तो V5, और इसके अलावा जो भी रहेगा उसके साथ क्या लगाइएगा, V1 लगाइएगा। एक बात ध्यान रखना, ठीक ना। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब बोलता है लगातार। कोई चीज़, कोई आदत आपको अच्छा लगेगा तभी तो उसको लगातार यूज कीजिएगा। तो आदत अच्छा लगा, लगातार कीजिए, लगातार। तो लगातार रहेगा तो रहा, रही, रहे होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीका से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कहें कि ठीक है हम ये समझ गए, अगर हम कह दिए कि वह दौड़ रहा है तो ही इज रनिंग, ही इज रनिंग हो जाएगा। ठीक है, ING लगता है। V4 मतलब क्या होता है, V1 में ING जोड़ दीजिए, V4 हो जाएगा। ठीक ना। और वहीं अगर आपसे ये कह दें कि वे लोग दौड़ रहे हैं तो दे आर रनिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दे आर रनिंग हो जाएगा। अगर बोल दें कि हम लोग हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग, हा हा हा, अरे ऐसे ही मतलब मजाक। ठीक है, इस तरीका से। तो ये जो हो गया आपका हिंदी से बोल रहा है, लेकिन आपको जो होता है इंग्लिश पेपर में हिंदी से नहीं रहता है, हिंदी से अलग ट्रांसलेशन देता है। ठीक है, तो आपको समझना है इसमें क्या क्या रहेगा। तो पहचानेंगे, कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या रहेगा ऐसे देख लेना। आपका रहेगा नाउ रहेगा, उसके बाद जस्ट नाउ रहेगा। क्या रहेगा, नाउ रहेगा, जस्ट नाउ रहेगा। उसके बाद रहेगा एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, मोमेंट इस क्षण। उसके बाद क्या रहेगा, एट प्रेजेंट रहेगा, एट प्रेजेंट। उसके बाद रहेगा दीज डेज, दीज डेज। उसके बाद नाउ अ डेज रहेगा। क्या रहेगा, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका हो सकता है दिस वीक हो जाएगा, दिस वीक। ठीक है, दिस मंथ हो जाएगा, दिस मंथ हो जाएगा। ये सारे रहते हैं। तो कभी भी क्या समझना, ये सारे नाउ, नाउ मतलब क्या होता है, अभी होता है। ठीक है, नाउ आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ मतलब अभी अभी, जस्ट नाउ मतलब क्या हो रहा है, अभी अभी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं तुरंत के अर्थ में, तुरंत। ठीक है, अभी अभी या तुरंत, यानी कि अभी अभी। आई एम गोइंग टू दिल्ली जस्ट नाउ, यानी कि मैं तुरंत क्या कर रहा हूँ, दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ राइट नाउ होता है, राइट नाउ। जस्ट नाउ नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट नाउ हो जाएगा, राइट नाउ। यानी कि या मतलब कि मैं काम कर रहा हूँ राइट नाउ, अभी अभी राइट नाउ हो जाएगा, यानी ठीक अभी के तौर पे। क्या हो जाता है, ठीक अभी के तौर पे। ये जो है परफेक्ट वाला है, गलती से इसमें आ जाता है। ठीक है, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट क्या हो जाएगा, इस समय हो जाता है, इस समय। ठीक ना, यानी कि एट दिस मोमेंट, यानी कि कह सकते हैं कि एट दिस मोमेंट ही इज़ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, इस तरीक़ा से। दिस डेज, दिस डेज मतलब इन दिनों हो जाएगा, इन दिनों, इन दिनों वह दिल्ली में रह रहा है, यानी वह इन दिनों वह दिल्ली में रह रहा है। तो कह सकते हैं कि ही इज़ लिविंग इन दिल्ली दिस डेज। ठीक है, इस तरीक़ा से। नाउ डेज यानी आजकल के क्या कर रहे हो। ठीक है, आजकल क्या कर रहे हो, यानी कि नाउ डेज व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। ठीक है, इस तरीक़ा से आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो आज कल में आ जाएगा, आज कल। दिस वीक, दिस मंथ, दिस वीक मतलब हो जाता है इस सप्ताह, इस सप्ताह। और दिस मंथ मतलब क्या हो जाएगा, इस सप्ताह। और दिस मंथ मतलब हो जाता है इस महीने। आपको इसमें पता ही है, इस सप्ताह और इस महीने हो जाएगा, इस तरीक़ा से। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएंगे। इसके अलावा एक और आता है लिसन, लिसन सुनो। ठीक है, लिसन सुनो। बी क्वाइट, बी क्वाइट
शांत रहो, ठीक है। लिसन, बी क्वाइट, शांत रहो। लुक, देखो। इस तरीके से ये सारे जो शब्द अगर शुरू में जुड़े रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर बोल दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि लिसन आई एम टीचिंग यू, ठीक है, लिसन आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सुनो, बात तो सुनो बढ़िया से, ठीक है, क्यों इधर उधर बतिया रहे हो, ठीक है, इस तरीक़ा से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। इसका हिंदी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश पहचान है सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सिर्फ स्ट्रक्चर समझ के मत जाना, स्ट्रक्चर समझ के नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्रैक्टिस का लिंक, वो कैसा, वो भी वीडियो लिंक ही है, ठीक ना। तो प्रैक्टिस का, उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ठीक है। उसमें आपको आंसर नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन करके आंसर कीजिएगा, वीडियो के लास्ट में उसमें आंसर आपको मिलेगा। तो प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में कहता है कि जो चीज़ अच्छा लगा, जो चीज़ अच्छा लगा, लगातार चला, उसके बारे में कुछ जिक्र होगा। जो चीज़ अच्छा लगा, लगातार चला, उसके बारे में जिक्र होगा, ठीक है। ख़त्म होने के बाद भी जैसे बोलेगा कि वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, ऐसे नॉर्मली जैसे एक ट्रिक के तौर पे कह सकते हैं कि जो अच्छा लगा, या फिर जो बीत चुका है, जो अच्छा लगता है उसी का ना बाद में जिक्र करते हैं, ठीक है। तो क्या कह दिए हैं यहाँ पर, ऐसे कह दिए कि क्या हो गया कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपका आइएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान बोलता है प्रेजेंट, ये नहीं हो काहे गड़बड़ा जाते हो, देखो बम फुटिया। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका क्या होता है, इसका पहचान होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो आता है, यानी कि इसका हिंदी पहचान होता है चुका है, चुके हैं, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। या फिर कह सकते हैं, तो ऐसे समझ लीजिएगा ना कि जैसे कि राम स्कूल जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, राम हैज़ गोन टू स्कूल। इस तरीक़ा से मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन हो जाएगा, ठीक है। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड हो जाएगा, ठीक है। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गोन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से तो ये सारे जो हैं आ जाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको समझना है कि कैसे जानेंगे, हिंदी तो हो गया ना, कैसे जानेंगे कि इंग्लिश में ये ऑब्जेक्टिव आएगा, तो कैसे पकड़ेंगे कि ये इसी का है, ठीक है, कैसे पकड़ेंगे कि ये इसी का है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ ट्रिक रहेगा, जैसे दोनों में समझे। तो इसमें आपको क्या रहेगा, जैसे ऑलरेडी रहेगा, क्या रहेगा, ऑलरेडी रहेगा, ऑलरेडी रहेगा, यानी कि पहले ही वह काम कर चुका है। जस्ट रहेगा, जस्ट नाउ रहेगा, जस्ट नाउ रहेगा, ऑलरेडी, जस्ट नाउ। इसके अलावा आपका सो फार हो जाएगा, सो फार। उसके बाद क्या आ जाएगा, नेभर हो जाएगा, ईभर हो जाएगा, नेभर, ईभर। इसके बाद एक और चीज़ आता है, एक और चीज़, जैसे कि आप ये समझ गए, जस्ट ना ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, जस्ट ना हो गया, सो फार हो गया, नेभर हो गया, ईभर हो गया, येट हो गया, ठीक है। इस तरीक़ा से तो ऑलरेडी मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मतलब हो जाएगा पहले ही। ऑलरेडी मतलब क्या होता है, पहले ही, पहले ही हो जाएगा। जस्ट मतलब अभी, जस्ट ना मतलब अभी अभी, जस्ट ना मतलब अभी अभी, ठीक है। इसके बाद सो फार, सो फार मतलब भी हो जाता है अभी तक, सो फार अभी तक, ठीक ना। इसके अलावा नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। ईभर मतलब होता है कभी, और येट मतलब भी होता है अभी तक। येट मतलब भी क्या होता है,
अभी तक। अगर कहिएगा आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैं पहले ही अपना काम पूरा कर चुका हूँ, जस्ट अभी, यानी कि ही हैज़ कम जस्ट, यानी कि वह तुरंत आया है, अभी आया है, तुरंत आया, जस्ट नाउ, अभी अभी वह आया है, यानी कि अभी वो गया, जो भी हो तो क्या कह सकते हैं, अभी वो गया है, तो ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ। इसके बाद सो फार मतलब अभी तक होता है, यानी कि ये पॉजिटिव में आता है, यानी कि आई हैव सीन द ताजमहल सो फार, यानी मैंने अभी तक ताजमहल देखा है, तो ये पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव में यानी कि पॉजिटिव का मतलब बोल दिया कि पॉजिटिव का मतलब कि हैव लगाएंगे लेकिन उसके बाद नॉट नहीं रहेगा, लेकिन येट होता है निगेटिव में, और निगेटिव में बोलता है कभी भी अगर आपको येट दिखे तो उसके लिए आपको क्या करना है, येट के साथ आपको लगाना है हैव, येट के साथ क्या लगाना है, हैव, और प्लस में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। येट के साथ क्या लगाना है, हैव लगाइएगा और साथ में नॉट लगाएंगे। तो ये सारे जो हैं जैसे कि कह सकते हैं कि वह अभी तक नहीं आया है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि ही हैज़ नॉट कम येट, यानी कि वह अभी तक नहीं आया है। तो ये जो सारे सेंटेंस हैं आपके आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम लोग समझेंगे, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट था, एक और लास्ट है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें आपको कुछ देखो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, हो गया। इसके अलावा जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसमें आपको समय वाला समझे होंगे, समय वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ जो घटना है पहले से चल रही है और अभी जारी है, यानी कि पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या समझते हैं कि पास्ट में ख़त्म हो गया है, अब प्रेजेंट में जिक्र हो रहा है, लेकिन इसमें क्या समझेंगे, इसमें समझेंगे कि पास्ट में शुरू तो हुआ है, ठीक ना, लेकिन प्रेजेंट में क्या है, जारी है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट है इसीलिए तो क्या है, कंटिन्यूअस है। परफेक्ट है इसीलिए तो क्या है आपका, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका डायरेक्ट वाक्य कहता है समय रहेगा और ता रहा है, ती रही है। जैसे वह खेलता रहा है तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन, हैव लगता है, हैव हो गया, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हो गया, और परफेक्ट बोलता है ना कि मुझको भी मेन वर्ब चाहिए, तो इसको बीन लगा दिया था, बी का B3, बोले ना कि परफेक्ट में B3 रहेगा, तो बीन आ गया, बी का B3 हो गया बीन, तो परफेक्ट के लिए आ गया। कंटिन्यूअस के लिए बोले थे जहां दिखे कंटिन्यूअस V4 आराम से लगाओ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि आई, मतलब कि बोल दिए कि मैं खेलता रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग। अब बोल दिया कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया, 4 या सिंस लगेगा, क्या लगेगा, 4 या सिंस, तो 2 घंटा हो गया तो क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, और 2 घंटा यानी 2 आवर्स, यानी कि क्या हो गया, टाइम हो गया। इस तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये समझना है कि अगर आपको क्या दिखे, हैज हैव दिखे, अगर आपको क्या दिखे, हैज या हैव, अब प्लस में आपको बीन दिखे, तो एक बात समझ लेना, आपको लगाना है 4 या सिंस और प्लस में टाइम खोजना है। क्या खोजना है, 4 या सिंस प्लस में टाइम। अगर आपको क्या दिखे कि 4 या सिंस और प्लस में टाइम ये सब दिखे, तो आपको क्या खोजना है, आपको खोजना है हैज हैव प्लस बीन। क्या ऑप्शन में क्या खोजना है, हैज हैव, प्लस में क्या खोजिएगा, बीन खोजिएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप कहेंगे कि दू गो हो गया, हैज कौन साथे, हैव कौन साथे, तो ये बात समझ लो कि हैज जो लगेगा कौन साथे लगेगा, ही, सी, इट, या एक वचन के साथ जो होता है, एक वचन आई को छोड़कर, आई एक वचन है लेकिन नहीं उसके साथ नहीं लगेगा, ठीक है, एक वचन के साथ हैज लगेगा। हैव लगता है, हैव आयुर्वेद का नाम सुने हैं, आयुर्वेद ध्यान रखना, आयुर्वेद, इसका मतलब क्या होता है, आई, यू, आई हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है, वी हो जाएगा और दे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आयुर्वेद यानी कि इन सब के साथ, इसके अलावा क्या होता है, बहुवचन के साथ, बहुवचन यानी ढेर सारे रहेंगे तो उनके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब समझ आप 4 किसके साथ लगेगा, तो 4 जो लगता है टाइम पीरियड के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, टाइम पीरियड के साथ लगता है, यानी टाइम पीरियड मतलब क्या हो जाएगा, 2 आवर, 3 आवर्स, 2 घंटा 3 घंटा हो जाएगा, ठीक है।
2 आवर्स हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा, आवर्स हो गया, मिनट्स हो जाएगा, ठीक ना। मंथ्स हो जाएगा यानी महीना हो जाएगा। इसके अलावा ईयर्स हो जाएगा, साल हो जाएगा, 2 3 4 जितना भी हो, ठीक ना, 2 3 4 जितना भी हो जाएगा। इस तरीके से साल महीना, यानी कि उसमें क्या रहेगा ना, नंबरिंग रहेगा, नंबरिंग रहेगा इस तरीके से। अगर आप कहें सिंस किसके साथ रहेगा, तो सिंस ध्यान रखना, सिंस रहता है डिफिनिट, यानी कि डिफिनिट टाइम हो जाता है, टाइम पीरियड अंतराल नहीं रहेगा। जैसे 2 से 4 घंटे के बीच में होता है ना, 2 बजे 4 बजे, इन दोनों के बीच 2 घंटा का समय है, तो टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। और डिफिनिट टाइम होता है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा 2, ऐसे आप ऐसे समझ लीजिएगा, ऐसे समझ लो कि 2 जनवरी यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे आएगा। 2 जनवरी दिन 2 जनवरी 2000 या फिर कोई भी साल मान लो, तो कह दिए कि 2 जनवरी 1950 यानी साल का नाम हो गया 1950 को, ठीक है। मंडे को यानी मंडे दिन का नाम हो गया, मंडे को 3 बजे यानी 3 o'clock, 3 बजे 3 o'clock हो गया, ठीक है। 3 o'clock यानी कि 3 बजे बचपन का समय चाइल्डहुड यानी कि अपने बचपन को मैं याद करता हूँ, ठीक है। और उस दिन कह सकते हैं, उस दिन मॉर्निंग में यानी सुबह में मैं खेलता था, मॉर्निंग में खेलता था, इवनिंग में शाम को मैं घर चला जाता था, सुबह में स्कूल जाता था, शाम को खेलता था, इवनिंग आफ्टरनून भी आ सकता है, आफ्टरनून यानी दोपहर में मैं सोता था, इस तरीके से। तो ये सारे जो आएंगे चाइल्डहुड वगैरह वगैरह ये सब जाएगा, दिन महीना साल जो भी नाम वगैरह आता है यानी कि निश्चित समय हो गया, तो ये जो होता है सिंस लगता है। तो ये जो सारे थे ये सारे आपका टेंस थे, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बढ़िया सा कमेंट करके जाइएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे उनको जो है मैट्रिक और इंटर में ज़रूर लाभ मिलेगा। आगे जो है वीडियो देखते रहिएगा, इस पे चैनल पे मैट्रिक इंटर से संबंधित बहुत ही बढ़िया ट्रिक या फिर कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्लास लाएंगे। अभी तुरंत ये वीडियो के बाद 2 दिन में या फिर 1-2 दिन में आपको जो है कैसे ऐसे लिखा जाता है वो हम बताएंगे, या फिर कैसे एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ का किया जाता है वो हम बताएंगे। समरी का भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिसको कुछ नहीं आता होगा ना वो भी समरी में कुछ नंबर लेके आ जाएगा, पढ़ा भी नहीं है फिर भी लेके आ जाएगा, ठीक है। इतना ही हम कहना चाहेंगे, पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मैट्रिक और इंटर में रिजल्ट लाइए, आपको खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, और हाँ आपके माता पिता को भी खुशी होगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।